गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम CC 301 के पेपर 5 में आगे पढ़ेंगे। मैं डॉक्टर अंजू बाला खाखा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, महिला कॉलेज जयवासा। पिछले क्लास में हमने रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत के विचारों के बारे में सुना और उससे जुड़े हुए मुख्य सिद्धांत से के बाजार नियम के बारे में, उनके मूल विचारधारा के बारे में समझा। और उसमें आगे हम अध्ययन करेंगे आज कि उसके मुख्य सिद्धांत जो हैं उसकी मुख्य बातें क्या हैं। से ने अपने बाजार नियम में अपनी विचारधारा व्यक्त करते हुए कहा था कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, अर्थात सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। कहने का मतलब है जितनी भी वस्तुएं उत्पादित होती हैं उनकी मांग कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर होती है। कोई भी वस्तु अनावश्यक रूप से उत्पादित नहीं होती है और अति उत्पादन की संभावना नहीं पैदा होती है। अति उत्पादन कहने का मतलब है कि ज़रूरत से अधिक या मांग से कम उत्पादन नहीं होती है और इस कारण सामान्य रूप से पूर्ण रोजगार की स्थिति देखने को मिलती है अर्थव्यवस्था में, बाजार में, और लोग पूर्ण रोजगार में रहते हैं। तो से की परिभाषा की जो मुख्य बातें हैं उनको हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। हम देख रहे हैं, पहला है उत्पादन ही वस्तुओं का मार्केट अर्थात मांग पैदा करता है। मतलब जो ही किसी वस्तु का उत्पादन होता है वो अपनी पूरी शक्ति से दूसरे के लिए मांग पैदा कर लेता है। आगे हम दूसरा बिंदु लेते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित। मुख्यतः ये वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित है और उसी अर्थव्यवस्था पर ज़्यादा सफल साबित हुई है जहाँ वस्तु विनिमय प्रणाली क्रियाशील रही है। और ये प्रारंभिक आर्थिक विकास के क्रम में ज़्यादा प्रचलित थी, जब वस्तु विनिमय व्यवस्था थी। एक वस्तु के बदले हम दूसरे वस्तु का आदान प्रदान करते थे। आगे तीसरे बिंदु को हम देखते हैं, उसमें है सामान्य से अधिक उत्पादन असंभव। मतलब जितना उत्पादन होता है उतना का हम मांग कर लेते हैं और अतिरिक्त या शेष वस्तु हमारे पास नहीं बचती है, तो अति उत्पादन की संभावना नहीं रहती है। अगला बिंदु हम लेंगे चौथा, बचत निवेश में समानता। आय के दो ही भाग हैं इनकी मान्यता के अनुसार, एक उपभोग और एक निवेश। और जो निवेश होता है वो बचत के बराबर होता है। मतलब हम जितना उपभोग करते हैं उसके बाद जो भी आय बच जाती है वो हमारी बचत है और निश्चित तौर पर वो निवेश के बराबर होती है। इसमें और किसी तरह की शेष राशि नहीं रह जाती है। पांचवा बिंदु हम देख रहे हैं, ब्याज दर निर्धारक तत्व है। ब्याज बचत को निर्धारित करता है। ऐसे आप जनरली देखिएगा, सामान्य रूप से जब ब्याज की दर ऊंची रहेगी तो बचत अधिक होगा और जब ब्याज की दर कम होगी तो बचत निम्न होता है। अगला बिंदु हम लेते हैं 6 पॉइंट में, श्रम बाजार में बेरोजगारी एवं न्यूनतम मजदूरी से इसका समाधान। बेरोजगारी देखने को नहीं मिलती है और अगर बेरोजगारी आ भी जाती है तो न्यूनतम मजदूरी दर देकर इनको नियुक्त कर सकते हैं। इनके कहने का तात्पर्य यही है, लेकिन ये लंबी समय के लिए, लंबी अवधि के लिए सॉल्यूशन नहीं है।
आगे हम इनकी आलोचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इन्हें हम क्रिटिसिजम्स भी कहते हैं, क्रिटिसिजम्स ऑफ सेल्स लॉ ऑफ मार्केट। इसमें पहला बिंदु है, पूर्ति स्वयं अपनी मांग पैदा नहीं करती। आलोचकों ने उनके जो मूल स्टेटमेंट है, वक्तव्य है, उसी को नकार दिया है और कहा है कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग पैदा नहीं करती। इसके आगे है दूसरा, स्वतः समायोजन असंभव। अतिरिक्त उत्पादन जो है उसको बाद में मांग कर लिया जाता है या समय रहते सुधार लिया जाता है। इसी तरह इसलिए अर्थव्यवस्था की जो शक्तियां हैं वो पूर्ण रोजगार के लिए समायोजित होने के लिए स्वतः क्रियाशील रहती, ऐसी मान्यता है, लेकिन यह असंभव है। आगे हम लोग देखेंगे तीसरा, पूर्ण रोजगार की गलत मान्यता। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो काम नहीं करना चाहते या तो उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें नहीं मिलता है, तो वो पूर्ण रोजगार की स्थिति को सही साबित नहीं करते हैं। अगला है मुद्रा तटस्थ नहीं, जबकि इसमें मुद्रा को तटस्थ मान लिया गया, उसके मूल्य को तटस्थ मान लिया गया। पांचवा है अधिक उत्पादन संभव। ऐसा हो सकता है कि उत्पादक अधिक अनुमान लगा ले मांग का और उत्पादन अधिक हो सकता है। 6 नंबर है राज्य का हस्तक्षेप। आज कोई भी ऐसी अर्थव्यवस्था नहीं है जहां बंद अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है और राज्य का हस्तक्षेप नहीं है, क्योंकि आज प्रत्येक राज्य कल्याणकारी राज्य है और उनके कार्य क्षेत्र का दायरा बहुत अधिक बढ़ गया है। नेक्स्ट बिंदु हम लेते हैं 7 पॉइंट में, मजदूरी कटौती समाधान नहीं है। क्योंकि एक न्यूनतम मजदूरी की बात कही गई है, लेकिन उससे नीचे दर पर कोई अपनी सेवाएं देने को तैयार नहीं रहता है और लंबे समय के लिए ये कारगर भी नहीं है। 8वां बिंदु है आय द्वारा समानता बचत निवेश में। तो आय में परिवर्तन कर ये किया जा सकता है। और अगला और अंतिम बिंदु है मांग स्वयं अपनी पूर्ति पैदा करती है। तो मांग पक्ष को अधिक महत्व दिया गया है पूर्ति की अपेक्षा। तो सेल्स लॉ ऑफ मार्केट के ये मुख्य बिंदुएं हैं और इन्हें हमें जानना है, क्योंकि परंपरागत सिद्धांत में इनकी एक विशिष्ट महत्व है, स्थान है। थैंक यू।